से खेते इणमो अरिहंताणम इणमो सिद्धाणम इणमो आयरियाणम इणमो वज्रायाणम इणमो लोए सवसाहुणम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीतेज भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समन्वत स्वामी योगेंद्र देव स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता। बोलिए परम पूज्य युवा स्तुत संवाहक वंडरफुल जैनिज्म प्रणेता युवा आदर्श पूज्य मुनिवर श्री 108 समत्व सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जिनेन्द्र भगवान की देशना जो वस्तुत्व का प्रतिपादन करती है, वस्तु के स्वभाव की ओर जो लक्ष्य लेकर की जाती है, जो सत्यार्थ बोध को दिया करती है, ऐसी है पावन जिन देशना हुआ करती है। श्री जिनेन्द्र भगवान ने अपनी मंगलमय वस्तु के स्वरूप का जो वर्णन किया, उस वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन गणधर परमेष्ठियों ने द्वादशांग शुद्ध के रूप में किया। ऐसी कोई विद्या ना थी जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान से वंचित हो। ऐसा कोई द्रव्य गुण पर्याय कभी नहीं हुआ जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में त्रिकालिक रूप से झलकता ना हो। ऐसी वह सारी विद्याएं जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में थी, उन ज्ञान के माध्यम से, उस केवल ज्ञान के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान ने अपनी मंगल देशना के रूप में उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन किया था। उस वस्तु स्वरूप में जगत के वस्तुओं का प्रतिपादन, पदार्थों का प्रतिपादन हर जीव जानता है, लेकिन उसकी खोज भी की जा सकती थी, किंतु उसमें सबसे प्रधान यदि कोई था तो वह था आत्म प्रबाद पूर्व। अनेक विद्याएं हैं, उन विद्याओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होती है अपर विद्या और दूसरी होती है परा विद्या। परा विद्या वह परम विद्या है जो जगत को ज्ञात ना थी। मात्र जिनेन्द्र भगवान ही उस विद्या के बल पर अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। किसी को रत्न मिल जाए, हे भव्यवर, यदि रत्न मिल जाए तो रत्न कहां बांटने जाता है कोई, लेकिन एकमात्र वे परम उपकारी हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवान ही तो थे जिनके पास में रत्नात्रय का खजाना मिल गया था। और रत्नात्रय का खजाना स्वयं को मिला ही था, लेकिन संपूर्ण जगत को जिन्होंने अपने जैसा वैभवशाली बनाने के लिए वह खजाना भी लुटा दिया था। अहोभाग्य है, अहोभाग्य है वे जिनेन्द्र भगवान के चरणों में बैठे हुए उन सारे जीवों का हो भाग्य है। लुटाने वाले तो बहुत लुटाते हैं, वह द्रव्य पौद्गलिक होता है, लेकिन जो परम द्रव्य होता है
वह होता है जिनेंद्र भगवान की देशना, जिसके माध्यम से जीव अपने जगत में अभ्युदय सुख को भी प्राप्त करता है तो मुक्ति को भी प्राप्त किया करता है। ऐसी है जिन देशना, जिसमें जीव जिससे दूर हो रहा है उसके पास जाने के लिए उपाय कहा गया है। लोग धर्म से दूर होते दिख रहे हैं, लेकिन धर्म से दूर होने का अर्थ है स्वयं से दूरी बन जाना। धर्म वह है जो स्वयं को स्वयं से मिला देता है। अध्यात्म विद्या वह है जो स्वयं को स्वयं के पास बिठा दिया करती है, और इसी परम विद्या के माध्यम से जीव अपना कल्याण कर सकता है। अन्य कोई माध्यम नहीं जब जीव अपना कल्याण कर सके। हे भव्य, हे नरेंद्रो, हे सुरेंद्रो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जिनेंद्र भगवान की उस देशना पर अपनी बुद्धि ले जाओ जो जगत के लिए परम हितकारी है। जब भी वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा तो वीतरागी प्रभु के चरणों में ही। सत्य असत्य का निर्णय पक्षपात से रहित होता है। जहां पक्षपात होता है वहां सत्य और असत्य में भेद समाप्त हो जाया करता है। सत्य का निर्णय पक्ष से रहित होना चाहिए। जीव एकांत वाद को धारण करते हुए पक्ष से ग्रसित हो जाते हैं, और यही कारण होता है कि पतित हो जाते हैं। हे सौधर्य, वह नट देखना जो रस्सी पर चला करता है, और जो रस्सी पर चलता है उसके हाथ में एक दंड हुआ करता है। रस्सी पे चलने वाला वह कर्तव्य दिखाने वाला जब कर्तव्य दिखाने आता है, रस्सी बहुत पतली है, ऊंचाई पर है। रस्सी पतली है, ऊंचाई पर है। जितनी ऊंचाइयां छूना होंगी उतनी सावधानी की आवश्यकता होगी। हे भव्यवर, जितनी ऊंचाइयों पर जाना हो उतना सतर्क होकर चलना होगा, और सतर्क नहीं, दृष्टि को भी एकाग्र रखना होगा। दृष्टि इधर उधर हुई अथवा पैर इधर उधर हुआ, नियम से पतित होना है। रस्सी पे चलने वाला भूमि पर नहीं चलता, और जो भूमि पर चलना चाहते हैं वे उस रस्सी पर चलने का साहस नहीं कर रहे हैं। उस रस्सी पर चलने वाले से मिलिए। जमीन को छोड़ना होता है ऊपर उठने के लिए, अर्थात अपने सुख सुविधाओं को जो छोड़े नहीं पाएंगे वे कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम वहीं बने रहना चाहते हैं जहां हम बने हुए हैं, और चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो जाए। यह संभव नहीं है। जितनी ऊंचाइयां चाहिए, दृष्टि की एकाग्रता चाहिए, तो दृष्टि की एकाग्रता के साथ में सावधानी उतनी ही अधिक चाहिए। उस रस्सी पे चलने वाले व्यक्ति से मिलना, चलता है और लोग बहुत सारे देखा करते हैं, भीड़ लगती है। गांव में यदि कोई वह रस्सी पर चलने वाला आ जाए तो बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक सब उस रस्सी पर चलने वाले के पास पहुंच जाया करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उस रस्सी वाले के पास में एक हाथ में कुछ होता है। हाथ में वह दंड होता है। वह दंड होता है यदि असावधानी हुई और थोड़ा भी इधर हुआ या वजन उस तरफ हो गया है तो तुरंत बांस दूसरी तरफ हो जाया करता है। हे विद्वत वर्ग, बहुत बुद्धिपूर्वक इस देशना को ग्रहण करना। जब रस्सी पर चलने वाला होता है, रस्सी पे चलने वाला, रस्सी पर चलने वाले को तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन रस्सी पर चलने वाले को बहुत लोग देखें, लेकिन रस्सी पे चलने वाला कितने लोगों को देखता है?
रस्सी पर चलने वाले की और सबकी दृष्टि होती है, लेकिन रस्सी पर चल रहा व्यक्ति यदि दूसरे को देखने लग गया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। भीड़ को देखने लग गया तो नीचे आ जाएगा। भीड़ क्या, यदि परिवार संबंधी, अगर उसका बेटा भी नीचे खड़ा हुआ है, उसकी बेटे की माँ भी वहां खड़ी हुई है, यदि उस पर भी दृष्टि जाएगी तो रस्सी पर नहीं चल सकता। रस्सी पर चलने वाले के लिए तो सब कुछ मात्र मात्र एक ही लक्ष्य जहां रह जाता है, वही रस्सी पर चल पाता है। ऐसे ही ये परम अध्यात्म विद्या में जब योगी इस परम योग की धारा में होता है, तब वह ना तो किसी परिवारजन को देखता है, ना संबंधी को देखता है, ना बाहरी व्यक्तियों को देखता है, क्योंकि जब सामान्य रस्सी पर चलने वाला अपना अगला क्षण ही नीचे रख देगा, यदि यहाँ वहां दृष्टि गई, ऐसे ही जो परम योगी निर्ग्रंथ दिगंबर योगी हुआ करता है, वह सारी दृष्टियों को हटा करके निज की ओर दृष्टि करता है। जब वह मोक्ष मार्ग की इस पतले से मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। हाथ में है दंड, हाथ में है दंड, उसमें भी सावधानी। निर्णय चल रहा है, मुझे रस्सी पार करना है, मुझे रस्सी पार करना है, और अगर नहीं कर पाया तो मेरा नियम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाऊंगा। जितने भी मोक्ष मार्ग से पतित हो रहे हैं, अगर वे भी उस रस्सी पर चलने वाले से सीख लें तो उनका मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। बाहरी दृष्टि, बाह्य दृष्टि, बाह्य दृष्टि सदा जीव को भ्रमित करती है, और अंतरंग दृष्टि जीव को भ्रम से निकाल लिया करती है। अंतरंग दृष्टि जिसकी हो जाएगी, वही जीव अपने आप को भ्रम से निकाल पाएगा। आखिर ये दृष्टि की निर्मलता कैसे बनाई जाए, बस आपको उस दंड वाले से आज सीख लेना है। दंड बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, लेकिन वह दंड क्यों रखा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एक तरफ झुकाव हुआ तो दंड दूसरी तरफ झुक जाता है। एक तरफ झुकाव यदि हुआ तो दंड तुरंत दूसरी तरफ झुक जाया करता है। दूसरी तरफ यदि झुकाव हुआ तो दंड को दूसरी तरफ झुका दिया जाता है, और बीच में अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया जाता है। यानी जितने मोक्ष मार्गी हैं, जिनेंद्र भगवान का मोक्ष मार्ग उस रस्सी पर चलने से भी ज्यादा कई कठिनता का मार्ग है, और उस कठिनता के मार्ग पर चलने में आपके हाथ में होना चाहिए उस जिनवाणी का वह दंड जो आपको संभाल के रखेगा। दृष्टि की निर्मलता चाहिए, दृष्टि की निर्मलता चाहिए। हे विद्वानों, दृष्टि की निर्मलता चाहिए तो साथ में चाहिए वह दंड जो जिनवाणी के भूत है। आप यदि इस तरफ पलरा भागी हुआ तो दूसरी तरफ आपको आना है, और दूसरी तरफ यदि भजन ज्यादा हो रहा है तो तुरंत जिनवाणी से अपने आप को संभालना है। और तीसरा, यदि कोई मोक्ष मार्ग पर आरोहण कर रहा है तो उसको है उसके चरण कहां पड़ने, पैर इधर उधर पड़ा, सावधानी। कितना ही आप डंडा लिए रहो और सावधानी, असावधान हुए चलते समय पग बढ़ाना है। पग बढ़ाते समय एक भी पैर इधर उधर हुआ, जिनवाणी तुम्हें संभालने के लिए है, दृष्टि तुम्हारी एकाग्रता के लिए है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, जितनी ऊंचाई प्राप्त होगी मन की एकाग्रता में ही होंगी, दृष्टि की निर्मलता में ही होंगी। जो भटकते हैं ना, जो बार बार मन जिनके चित्त चंचल हैं, कभी इधर तो कभी उधर, वे कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। हे भगवान, जिसकी दृष्टि इन जिनेंद्र भगवान पर टिक जाती है, जिनेंद्र भगवान का यह समोसरण, हे ज्ञानियों देखो इस जिनेंद्र भगवान के समोसरण को।
देखो उसमें विराजमान अरिहंत प्रभु की उस जिन मुद्रा को, जिन बिंब को एक बार निहार के देखो। जिसकी दृष्टि ऐसे जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब पर टिक जाती है तो स्वयमेव एकाग्रता आ जाती है, बाह्य वैभव सब विलीन दिखाई देता है, मात्र और मात्र जिन बिंब नजर आता है। जब जिन बिंब देखने में इतना आनंद आता है तो निज बिंब देखने में कितना आनंद आता होगा। यह यदि मिलना है तो इनसे देखो। यानी हे संसारी जीवों, तुम्हारे चेहरे फीके क्यों? हे संसारी जीवों, तुम्हारे पास वैभव की कमी नहीं है, फिर भी चेहरों की रौनक क्यों नहीं है? क्योंकि रौनक इसलिए ही उड़ जाया करती है क्योंकि हमारी दृष्टि बाह्य में होती है। हे सौधर्म, देखना उस सौधर में इंद्र के अनुभव करके देखना, उस सौधर में इंद्र की अनुभूति लेना, उस सची इंद्राणी और सौधर इंद्र से मिलना जो साक्षात जिनेंद्र भगवान को अपने बाहों में उठा के और सुमेरु पर्वत पर ले जाता हो। सुमेरु पर्वत पर ले जाए। जिस सौधर ने गर्भ की क्रियाएं की, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जिनेंद्र भगवान का बाल्य अवस्था में अभिषेक किया, तब कल्याणक में जो महा योगीश्वर के रूप में महाश्रमण की दीक्षा ली गई, उसके पहले का वैभव देखना। जितने सुरेंद्र बने बैठे हुए, नरेंद्र बने बैठे हुए ना, उनसे मिलना। अभी के भावों में अंतर आया कि जिस वेशभूषा में आप इस पांडाल के बाहर थे, जब ये वेशभूषा बदल दी गई, आपका गोत्र परिवर्तन कर दिया गया, तो परिणामों में निर्मलता बनी है और परिणामों में निर्मलता है और सारे जीव अपने आप को वैभवशाली अनुभूत करते हैं। फिर वे साक्षात आदिनाथ भगवान को देखो। वे आदिनाथ भगवान जो इस संपूर्ण विश्व के एकमात्र राज्य को भोगने वाले थे, ऐसे वे आदिनाथ भगवान थे। यानी क्या वैभव होगा पंडित जी? एक छोटा सा बालक है ना, सब आकर्षित क्यों होते हैं बालक पर? उस बालक पर आकर्षित इसलिए होते हैं जिसके अंदर से वासनाओं का स्थान नहीं है, इसलिए सब उसकी मुद्रा पर आकर्षित होते हैं। क्रूरता जहां नहीं होगी, जहां क्रूरता नहीं है, सरलता है, वहां सब आकर्षित होते हैं। अरे सिंह के शावक पर भी सब आकर्षित हो जाते हैं। जब तक उसके अंदर क्रूरता नहीं उत्पन्न होती, सिंह का शावक भी हर चित्त को मनोहर लगता है। और जिसने क्रूरता का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया हो, ऐसे वह जिनेंद्र भगवान क्यों ना सबको आकर्षण का केंद्र होंगे। सौधर्मिंद्र, जब राज्य अवस्था होगी और राज्य अवस्था का जब वैभव होगा, और सामान्य लोगों के पुण्य छीन लोगों को कभी राज्य वैभव नहीं मिलता है। पुण्य छीन जीवों के राज्य वैभव कभी नहीं मिलता है। जो महापुण्यशाली थे, अब तो वज्र विषभ नाराज सैनन देखने के लिए भी नहीं मिलता है। जो बच्चों को हम आकर्षण कहते हैं, वह वज्र विषभ नाराज सैनन का नहीं होता है, वह तो सामान्य सैनन का होता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप होता है, वह तो वज्र विषभ नाराज सैनन सम चतुरस्त्र संस्थान हुआ करता है। जब वे जिनेंद्र भगवान महाबलशाली अगर निकलते होंगे तो सबकी आंखें टिक जाती होंगी। लेकिन जो 83 लाख पूर्व तक जगत को देख रहे थे, 83 लाख पूर्व तक जिन्होंने साम्राज्य किया, फिर भी आनंद नहीं था, फिर भी आनंद नहीं था। उन्होंने तो उसे देखना चाहा जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। यह था वह दीक्षा का दिवस, और उसे देखने में ऐसे तल्लीन हुए, ऐसे तल्लीन हुए, यदि कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए तो 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहे। 1000 वर्ष तक पंडित जी, 1000 वर्ष तक ध्यान मुद्रा थी। लेकिन सर्वोत्कृष्ट कायोत्सर्ग का काल 1 वर्ष का है।
1000 वर्ष तक मुनि वे महाश्रवण आदिनाथ भगवान ने तप किया, और तप करने का फल वह उत्कृष्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। भटकोगे तो ज्ञान में बुद्धि नहीं हो सकती। ज्ञान में वृद्धि चाहिए, बुद्धि की तीव्रता चाहिए, तो भटकना बंद करना होगा। आप भटकते बहुत हैं, इसलिए बुद्धि की तीव्रता को प्राप्त नहीं कर पाते। उन जिनेंद्र भगवान ने कुछ नहीं किया था, मात्र सारे जगत की भटकन को छोड़कर निज की शरण ली थी, इसलिए आज वे सबकी शरण देने वाले बन गए। बहुत आसान लगता है जब हम कल्याणकों को मना लिया करते हैं। चढ़ाना ही तो है लाड़ू, हो गया पंच कल्याणक, हो गया मोक्ष कल्याणक। लेकिन मोक्ष कल्याणक ऐसे नहीं होता है। हे जिनेंद्र भगवान की इस देशना को समझ लेना, दीक्षा का काल बहुत कम है। दीक्षा जब दी जाती है वह बहुत कम समय में हो जाती है, लेकिन दीक्षा के बाद में परिणामों को संभालने का काल बहुत अधिक हुआ करता है। वो कैसे संभलेंगे, बस एक बात आपको समझ लेनी है, जैसे पक्षपात जहां आएगा वहां काम नहीं बन पाएगा, और पक्षपात से रहित जब जीव हो जाएगा तभी काम बनेगा। मां, छोटा सा अगर लक्ष्य आपको दे दिया जाए, छोटा सा लक्ष्य दे दिया जाए कि सुई में धागा डालना है, सुई में धागा डालना है, कोई भी डाल सकता है। सुई में धागा कौन नहीं डाल सकता है। सुई में धागा जैसे डालते ना, दोनों आंखें खोल के सब लोग डाल सकते हैं ना। भैया सुई में धागा डाला, सुई में धागा डालना और दोनों आंखें खुली रहे, चला जाएगा धागा? कभी नहीं जा सकता। सुई में धागा डालना है तो एक आंख बंद करना होती है और बातें करते रहना और धागा डाल के दिखाना। बातें करते रहना और धागा डालना, क्या कहते हैं, उस मां से मिलना जिसने सुई में धागा डाला हो। सुई में धागा डाल रहे हो ना, अरे अभी चुप तो हो जाओ, देख नहीं रहे, सुई में धागा डाल रहे, सुई में धागा डाल रहे हैं, अभी आप मत बोलो मेरे से मैं सुई में धागा डाल रहा हूं। जब छोटे से लक्ष्य को, सूक्ष्म लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाहरी ध्यान को एकाग्र करना पड़ता है, एक आंख को बंद करना पड़ता है, तब जाके कहीं सुई में वह छोटा सा छेद में धागा जाता है। फिर जिस जीव को अपने अंतरंग के उस परमात्मा से मिलना होता है, उसे दोनों आंखें खोल के कैसे मिला जाता है, उसे तो नियम से भोगों की आंख को बंद करना पड़ता है और योग की आंख उसे खोले रखना पड़ती है, जब जाके परमात्मा के दर्शन होते हैं जो निज में ही छुपे हुए होते हैं। यही है वह अध्यात्म विद्या, यानी यही है वह अध्यात्म विद्या। हम जितना पर के पास जाएंगे उतना स्वयं से दूर होते जाएंगे, और चेहरे पर से वह चेहरे की जो आभा है वह विलीन इसलिए ही होती है कि जीव पर में लगा हुआ है। पर से निज की ओर जाने वाला, पर से निज की ओर जाने वाला नियम से एक दिन जिनेंद्र भगवान बन जाता है। जगत के अनंतानंत जीव बाह्य दृष्टि किए हुए हैं, लेकिन बाह्य दृष्टि को अंतरंग दृष्टि में बदलने की कोई विद्या यदि किसी ने बताई तो मात्र वे जिनेंद्र भगवान थे। हे ज्ञानियों, आज इस समोसरण की भूमि को मात्र देखना ही नहीं, समोसरण की भूमि को मात्र देखना ही नहीं, यहां से वह विद्या अपने अंतरंग में लेके जाना कि अगर शांति चाहिए है तो दूसरे के पास नहीं मिलेगी, अंतरंग में ही मिलेगी। आकुलता व्याकुलता स्वयमेव शांत हो जाती है जब जीव अपने आप से बात करना प्रारंभ कर देता है। हे भगवान, जब भी व्यथित हो गए तो बाह्य में हो गए, और जब व्यथाओं से दूर हो गए तो अंतरंग से मिलोगे।
संकल्प विकल्पों की धारा जब तक है, जब तक जीव की दृष्टि बाह्य में है, और शांति वही है जहां से जीव सारी बाह्य दृष्टि को अंतरंग की ओर कर लिया करता है। इसलिए भक्ति तो करना है जिनेंद्र भगवान की, लेकिन जिनेंद्र भगवान को देखते हुए नहीं, जिनेंद्र भगवान के साथ में निज भगवान आत्मा को देखना जो प्रारंभ कर देगा, वही एक दिन इस समोसरण में अपने आप को स्वयं देख सकता है। हे विद्वद्वर, समोसरण में अपने आप को देखना चाहते हो तो मात्र जिनेंद्र भगवान को नहीं देखो, जिनेंद्र भगवान के साथ निज भगवान आत्मा से भी परिचय करो। भक्ति से, भक्ति सरल मार्ग है, और भक्ति से शक्ति मिलती है, और उस शक्ति का प्रयोग यदि सही दिशा में कर लिया गया तो एक दिन वही भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। भक्ति शक्ति देती है। यानी जितने जीव यहाँ हैं, अभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, जिनके जीवन में संयम लेने के भाव नहीं बनते, जिनको आदि व्याधि हो, रोग हो, मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति असाता को साता में बदल सकती है, और वह शक्ति हो जाती है तो जीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हाँ, जिनके हाथ भी ना उठ पाते हो, घुटने भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में ना मुड़ पाते हो, कमर जिनकी जिनेंद्र भगवान के चरणों में ना झुक पाती हो, वे कैसे कह सकते हैं कि हम बलशाली हैं? वे तो अकड़े ही रह जाएंगे। जितनों के पीठ दर्द हो रहे ना, कमर दर्द हो रहे, घुटने दर्द हो रहे, उनका मूल कारण क्या है? आपने तो देव साथ गुरु के चरणों में भी झुकना बंद कर दिया है। इसलिए कर्म कहता है कि जब झुकना ही नहीं है तो अकड़े रहो ना। झुकते वही है सौधर्मेंद्र, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकते वही है जिनमें जान है, वे ही विनय गुण से संपन्न हो सकते हैं, वे ही अहंकार को चकनाचूर कर सकते हैं। नहीं तो अकड़े लोग मुर्दे के समान होते हैं, टूट तो जाएंगे, जल तो जाएंगे, लेकिन मुड़ नहीं पाएंगे। अब देख लेना, और जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में ना मुड़ पाते हो, उनके सामने विनयवंत ना हो पाते हो, वे जीव मुर्दे के समान ही समझना। इसलिए ज्ञानियों, मुर्दे के समान मत बैठे रह जाना। पंडित जी ने कुछ कहा, जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने बैठे हैं, लेकिन मूर्तिवत अर्थात चेहरे की कोई भाव भंगिमा अगर आपके अंतरंग में नहीं आ रही है, तो जिनके अंदर में चेतना का अभाव होता है, अनुभवन का अभाव होता है, उनकी भाव भंगिमा नहीं बदलती है। लेकिन यदि कोई चैतन्य जागृत जीव है तो नियम से परिणामों में अंतर आता है और चेहरे पर दिखाई देता है। हर क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई देती है। अंतरंग में भक्ति होगी तो बहिरंग में वह भक्ति अपने आप उछाल लेती दिखेगी। फिर बोलना नहीं पड़ेगा, जिनेंद्र भगवान के चरणों में की भक्ति करना है। जिसकी भक्ति के तार जुड़ जाते हैं भगवान से, उसको बोलना नहीं पड़ता पंडित जी कि हाथ उठाओ, भक्ति नृत्य करो। यानी वह स्वयमेव अंतरंग से जुड़ा हुआ होता हुआ जीव अपने आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। उसको कोई और दूसरा दिखता ही नहीं है। ये नहीं सोचता कि कौन क्या बोलेगा, वह तो ये सोचता है आज मुझे कौन सा अहोभाग्य मिला है कि एक समोसरण में पहुंच पाना इतना दुर्लभ होता है। यहाँ तो 25 समोसरण एक साथ लगे हुए हैं। ऐसे मेरे परिणाम, मैंने कौन सा महापुण्य किया होगा जो आज मुझे इस महायोग को, इस महाअनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे भगवान, आज तो समोसरण विघटित होके भगवान केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति आज आदिनाथ भगवान को हुई थी, और वह कैलाश पर्वत जहां से आदिनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए थे।
हे भव्यवर, साक्षात हम उस समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर पाते तो शायद यहाँ ना होते, हम भी अपना कल्याण कर चुके होते। लेकिन अब पूर्व में तो नहीं कर सके, लेकिन वर्तमान में यहीं से परोक्ष रूप से इतनी भक्ति करना, इतनी भक्ति करना उस मेढक से मिलते हुए कि मेढक तो नहीं पहुंचा था भगवान के समोसरण में, साक्षात नहीं पहुंच पाया था मेढक की पर्याय में, लेकिन फिर भी सैनिक से पहले जाके मेढक समोसरण में पहुंच गया था। ऐसे ही जो लोग ये समझ के बैठे थे कि ये कार्यक्रम हो रहा है और यह बनावटी समोसरण है, अरे ये बनावटी समोसरण नहीं है, ये साक्षात जिनेंद्र भगवान का समोसरण है। इस भाव से जो भक्ति करेगा, एक दिन वह साक्षात श्री जिनेंद्र भगवान के समोसरण में पहुंचकर भक्ति करेगा। हो सकता है बराइठा ज्ञानियों के लिए समोसरण भूमि दूर लग रही हो, मड़ावरा वालों को यह समोसरण, सहायगढ़ वालों को यह समोसरण भूमि दूर लग रही हो। ज्ञानी अपने कार्यों के लिए हजारों किलोमीटर दौड़ता है जीव, उसके काम नहीं बनते, लेकिन यह बात नियत है जो ये बड़े बाबा का समोसरण है, और यह समोसरण है यदि इसमें दौड़ दौड़ के आएगा तो नियम से उसके काम बनने वाले हैं। लेकिन होनी चाहिए भक्ति। भक्ति के अभाव में, अरे जीव जब भिक्षा भी मांगता है ना, तो यदि हृदय से भावनाओं से दुआ देता है तो भिक्षा मिल जाती है। और अगर कोई कहे कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, देना ही पड़ेगा, तो काम नहीं बनेगा। ऐसे ही जब भिक्षा मांगने के लिए एक सामान्य जीव के पास में आपको भावों से उसको दुआएं देते हो, तब भावनाओं से तुम्हारी झोली भर जाती है, फिर तो यह जिनेंद्र भगवान का समोसरण है। यहाँ जितनी भक्ति करोगे उतनी तुम्हारी झोली भरी ही रहना है। यह बात नियत है। जिनको अभी ज्ञात नहीं है, वे एक बार जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपने तन मन धन को समर्पित करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से इस महा अर्चना को करो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में हर चीज भरी मिलेगी। बाह्य वैभव भी मिलेगा तो अंतरंग वैभव की वह मार्ग भी मिलेगा, जो तुम्हें एक दिन इनके जैसा श्री से युक्त कर देगा, अंतरंग और बहिरंग श्री से। हे ज्ञानियों, जिनेंद्र भगवान की यह परम विद्या, हम भक्ति के माध्यम से उनसे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि यह परम विद्या कैसे हम अपने जीवन में उतारें और अपना कल्याण कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की